गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम आज स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल एंडोस्पोर कि बैक्टीरियल एंडोस्पोर क्या होता है। एंडोस्पोर तो जो दो जेंडर होते हैं बैक्टीरिया के, वो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जो बैक्टीरिया में टू जेंडर होते हैं, जैसे बेसिलस है, दो जेंडर बैक्टीरिया में, एक बेसिलस है एक क्लोस्ट्रीडियम है। तो ये दोनों क्या करते हैं, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम दो ऐसे जेनरा होते हैं बैक्टीरिया में जो क्या करते हैं, फॉर्म एन हीट रेजिस्टेंट डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर capable of surviving for long periods in an unfavorable environment। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। आज हम बात करें बैक्टीरियल एंडोस्पोर की कि एंडोस्पोर क्या होता है। एंडोस्पोर एक बैक्टीरिया में क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है जो दो जेनरा होते हैं, एक बेसिलस एक क्लोस्ट्रीडियम। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंडोस्पोर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शो करते हैं। एक बेसिलस है, एक क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। ये दो जेनरा होते हैं बैक्टीरिया में जो क्या करते हैं, एंडोस्पोर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये जो दोनों बैक्टीरिया जेनरा है, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या करते हैं, एक हीट रेजिस्टेंट डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या करती है, अगर ये हीट रेजिस्टेंट डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो वो कैपेबल होता है, वो बैक्टीरिया, वो जेनरा कैपेबल होते हैं, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं। वो कोई भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो उसमें क्या करेंगे, वो लॉन्ग टाइम तक क्या करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे। तो दो जेनरा जैसे बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम है, वो क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, हीट रेजिस्टेंट और डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर क्या करेगी, उन दोनों जेनरा को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में भी लंबे टाइम तक क्या कराएंगे, वो सर्वाइव कराएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। तो दिस डोरमेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पोर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पोर। दिस डोरमेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पोर। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टूडेंट एंडोस्पोर। तो बैक्टीरियल एंडोस्पोर क्या होता है कि दो जेनरा आपको ध्यान में रखना है, एक बेसिलस और एक क्लोस्ट्रीडियम। ये दोनों जेनरा क्या करते हैं, हीट रेजिस्टेंट डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इनको लंबे टाइम तक क्या करती है, सर्वाइव करती है। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, कोई भी हार्श कंडीशन हो, उसमें क्या करता है, ये सर्वाइव करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। इस डोरमेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। और ये जो एंडोस्पोर होती है, ये डेवलप्स कहां होगी, विथ इन द सेल। ये सेल के अंदर डेवलप होगी। ये जो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर होती है, ये डेवलप कहां होगी, विथ इन द सेल्स। तो ये सिंस इट डेवलप कहां होगी, सिंस इट डेवलप विथ इन दी सेल। तो ये सेल के अंदर डेवलप होगी। ये जो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर बन रही है स्टूडेंट, ये क्या होगी, सिंस इट डेवलप विथ इन दी सेल। तो सेल के अंदर क्या होगी, ये डेवलप होगी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। दिस डोरमेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, एंडोस्पोर। क्लियर आपको। तो जो बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम दो जेनरा होते हैं बैक्टीरिया के, फॉर्म एन हीट रेजिस्टेंट डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। तो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर क्या होती है कि दो जेनरा होते हैं जो बैक्टीरिया के, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, वो क्या करते हैं कि हीट रेजिस्टेंट और डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और वो स्ट्रक्चर कैपेबल होती है बैक्टीरिया को लंबे टाइम तक सर्वाइव कराने के लिए। कोई भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो या कोई भी हार्श कंडीशन हो, उसमें भी एक बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, अगर अपनी हीट रेजिस्टेंट और डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस डोरमेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर। और ये डेवलप होता है विद इन दिस सेल। ये कहां डेवलप होगा, सेल के अंदर क्या होगा, डेवलप होगा। अब दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होती है रेजिस्टेंट होती है, कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो,
भाई ये जो एंडोस्पोर होता है, ये जब फॉर्मेशन कर लेता है तो ये क्या करता है कि ये कैपेबल होता है कोई भी रेजिस्टेंस को शो करने के लिए, कोई भी इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस हो उसको शो करने के लिए। जैसे यूवी रेडिएशन है, जैसे मान लो यूवी रेडिएशन है, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है जैसे यूवी रेडिएशन होगा या फिर यूवी रेडिएशन है या और भी जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, तो उससे क्या करेंगे, ये यूवी रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस है। तो इन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को भी ये क्या कर सकते हैं, एंडोस्पोर स्ट्रक्चर सहन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है एंडोस्पोर, ये रेजिस्टेंट होती है। दीज स्ट्रक्चर आर रेजिस्टेंट टू मेनी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन। इन सब स्ट्रेसेस से क्या होती है, ये रेजिस्टेंट होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। तो दीज स्ट्रक्चर आर रेजिस्टेंट, इसको आप लिख लेना कि दीज स्ट्रक्चर आर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस कौन से, लाइक यूवी रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, इन सब से क्या करती है, ये रेजिस्टेंस शो करती है कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर आपको क्लियर है स्टूडेंट कि एंडोस्पोर क्या होता है, कि बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम दो जेनरा होते हैं बैक्टीरिया के, जो क्या करते हैं, एंडोस्पोर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। अब एंडोस्पोर अगर स्ट्रक्चर है वो तो कहां डेवलप होगी, विद इन दी सेल, सेल के अंदर क्या होगी, वो डेवलप होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर स्ट्रक्चर। अब अगर हम एंडोस्पोर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एंडोस्पोर स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, तो जो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर होती है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है और उसके पास बहुत सारी लेयर होती है। एंडोस्पोर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, अगर एंडोस्पोर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो उसके पास बहुत सारी लेयर्स होती है और क्या क्या होते हैं उनके पास, ये वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहला इसके पास होता है एक्सोस्पोरियम। क्या होता है, एक्सोस्पोरियम होता है। तो एक्सोस्पोरियम क्या होता है, एक प्रोटीन कवरिंग लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। भाई जो एंडोस्पोर होता है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके पास बहुत सारी लेयर होती है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला जो इसके पास स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, एक्सोस्पोरियम। तो एक्सोस्पोरियम क्या होता है, थिन प्रोटीन कवरिंग जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। सेकंड होता है इसके पास क्या होगा, स्पोर कोट। सेकंड क्या होगा इसके पास, स्पोर कोट। तो सबसे पहला तो क्या होता है, एक्सोस्पोरियम। इसके पास क्या होगा, एक्सोस्पोरियम होगा। तो एक्सोस्पोरियम क्या होता है, ये एक्सोस्पोरियम क्या होगा, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम बोलेंगे। सेकंड होगा इसके पास क्या, स्पोर कोट। सेकंड क्या होगा, स्पोर कोट। इसके पास स्पोर कोट होगा और वो स्पोर कोट भी किसका बना होता है, इसका प्रोटीन का। किसका बना होगा, प्रोटीन का। और थर्ड होगा इसके पास कोर्टेक्स। थर्ड क्या होगा, कोर्टेक्स। अगर हम एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एंडोस्पोर की जो स्ट्रक्चर होती है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होती है। वो क्या होगी, बहुत सारी लेयर्स की बनी होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होगी और वो 3 लेयर्स की बनी होती है एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर। सबसे पहली होती है एक्सोस्पोरियम। क्या होता है स्टूडेंट, एक्सोस्पोरियम। सबसे पहला क्या होता है, एक्सोस्पोरियम। तो एक्सोस्पोरियम क्या होता है, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम को क्या बोलेंगे, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर। जो एक प्रोटीन कवर की थिन लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम। तो एक्सोस्पोरियम क्या होता है, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर को हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम। सेकंड होता है स्पोर कोट। स्पोर कोट भी किसका बना होगा, प्रोटीन्स का बना होता है। स्पोर कोट है ये, COAT, स्पोर कोट। स्पोर कोट भी किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा। थर्ड क्या है, कोर्टेक्स। और ये कोर्टेक्स भी क्या होगा, ये किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस का। ये जो कोर्टेक्स होता है ये बना होता है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन का। ये जो बना होता है ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। कौन, कोर्टेक्स। तो जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर होता है उसके पास 3 लेयर्स होती है और 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है, एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट और कोर्टेक्स। तो जो एक्सोस्पोरियम होता है वो तो किसका बना होता है, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर का बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर क्या होती है, वेरी कॉम्प्लेक्स होती है और ये बहुत सारी लेयर्स का बना होता है। 3 लेयर्स होती है इसमें मेनली। सबसे पहली लेयर एक्सोस्पोरियम। तो एक्सोस्पोरियम में वो किसका बना होता है, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर का बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। सेकंड होता है स्पोर कोट। तो स्पोर कोट किसका बना होता है, ये भी प्रोटीन्स का बना होता है। और थर्ड बात करते हैं हम कोर्टेक्स की। तो कोर्टेक्स किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेंस का।
किसका बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेंस का। किसका बना होगा? ये पेप्टिडोग्लाइकेंस का। तो जो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर होती है वो कौन कौन से जेनरा शो करेंगे? बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम। दो जेनरा होते हैं जो एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? शो करते हैं, बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम। और वो क्या करते हैं? हीट रेजिस्टेंट और डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो वो बैक्टीरिया को लंबे टाइम तक कोई भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो या फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो, उनके विरुद्ध क्या बनाते हैं? वो रेजिस्टेंट बनाते हैं। जैसे मान लो यूवी रेडिएशन है, अगर गामा रेडिएशन है, तो भी वो बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम क्या करेंगे? वहां पे सर्वाइव करेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड। क्या करेंगे? वो सर्वाइव करेंगे। तो इस डोरमेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर बोलते हैं। और एंडोस्पोर जो डेवलप होगी वो विद इन द सेल, मींस सेल के अंदर क्या होगी? वो स्ट्रक्चर डेवलप होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर बोलेंगे। और एंडोस्पोर की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और 3 लेयर्स की बनी होती है, एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट और कोर्टेक्स। तो एक्सोस्पोरियम किसका बना होता है? प्रोटीन कवरिंग लेयर होती है। स्पोर कोट भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। थर्ड बात करते हैं कोर्टेक्स की, तो कोर्टेक्स किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे।